पकड़ तो ले गई रे आंगन में बाछल रानी। आज मैया बाछल ने देखा कि मेरे पिया आ गए हैं, तो आज बचकर आज कलाई को पकड़ लिया लाला। अरे यावत देखे पिया मगन भोया देखे हर साई, देखे हर साई। ले हाथ पकड़ तो ले गई रे आंगन में बाछल रानी। सुंदर आसन डार लए बैठा रे आंगन में, आज बल में हजारी। और अरे भज के लोटा सोने वालो जल तो आगे धरो अंगारी। अरे महलन बीचन भोजन कर रहे, अरे महलन बीचन भोजन कर रहे, मैया बाछल कर दिया। और लला पीपरा पर कैसे लाई। राजा भोजन करे भोजन करे कहला राजा सुनियो सैन कच्छ में गोटो आई। और ये साथ साथ ये संतोष मामा जी जो फिरोजाबाद से चल कर आए हैं बाजी वालों को। इधर महाराज देवर सिंह सैन कच्छ में जाकर आज लेट गए बाजी वालों को। इधर मैया बाछल ने क्या किया है, भज के फलन पाली सामने आगे रखी अंगारी। और राजा देवर सिंह की लाला ताले चढ़ने का पहुंच गई जाई। आज महाराज देवर सिंह विजय सिंह ने कहा उस डाले पर पहुंची तो आज महाराज देवर सिंह ने अरे निगाह पहुंची लला डाले पे जाने हाथ रे तो है पढ़ाई। और फल जाने अज हाथ में ले लो देव सच्चा निकाली ला। जैसे ही फल काटने का प्रयास किया भैया सूरज तब ही मैया बाछल मेरे लाला कलाई पकड़े पिया की आगे। और मैया बाछले राजे समझाए रही सजना सुनियो बदन हमार। और भैया
बोली है। आज देवर सिंह कहने लगे, रानी तुमने मेरी कलाई को क्यों पकड़ दिया है? तो मैया बाछड़ कहने लगी, पिया ये आप क्या कर रहे हो, क्यों? राजा देवर सिंह कहने लगे, रानी मैं इस पकी पकी मेवा का स्वाद लेना चाहता हूँ। तो मैया बाछड़ कहने लगी, पिया आप शायद भूल गए हो उस साधु संत महात्मा की बात को। पिया अपना अभी नौलखा बाग कुआरा है, अगर कुआरे बाग की मेवा खाओगे तो पिया बहुत बड़ी अपराध पड़ेंगे। तो महाराज देवर सिंह कहने लगे, रानी क्या करना चाहिए? कहा राज अपने कुल पुरोहित पंडित जी को जब बुलवा लो, तिथि निकलवाओ। कौन सी तिथि? सुबह। तो आज धीरे धीरे जब समय बीता है हुआ तो महाराज देवर सिंह ने नित्य कार्य करने के बाद आज अपने मंत्री को भेज दिया, कहा बेटा तुम चले जाओ और हमारे कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवा ले जाओ। तो आज इधर मंत्री आज महाराज देवर सिंह के कुल पुरोहित पंडित जी को जब बुला के ले आता है तो कहा है कि महाराज ऐसा करो, मैं नौलखा बाग का विवाह रचाना चाहता हूँ, कोई तिथि हो तो निकालो। तो कुल पुरोहित पंडित जी कहने लगे, महाराज भादों बदी तिथि नवमी का विवाह सुबह है, आप विवाह कर सकते हैं क्या? तो आज महाराज देवर सिंह ने आज कुल पुरोहित पंडित जी को दान दक्षिणा दिया और विदा कर दिया। कहा है कि रानी अब बताओ क्या करना चाहिए? तो मैया बाछड़ कहने लगी, पिया अब देश विदेशों में पत्र भेजो, हर एक रिश्तेदारों के यहाँ पत्र भेजो और पत्र में एक ही बात लिखो ना। तो महाराज देवर सिंह कहने लगे, रानी आज अगर मेरे बेटा होता या बेटी होती तो मैं उसका विवाह रचाता रानी, मैं पत्र को लिखता, लेकिन मुझ पर ये पत्र लिखा नहीं जा रहा है। तो मैया बाछड़ कहने लगी, पिया आप पत्र लिखो, अब देर मत करो। लाला महाराज देवर सिंह पत्र को लिख रहे हैं, किस प्रकार से? किस प्रकार से भैया? सूरज आरे से दसरिया सवालाए लिखो, सवालाए लिखो भैया लाए लिखो, मेरे बेटा नाए मेरे बेटी नाए। भैया लाए लिखो, मेरे बेटा नाए मेरे बेटी नाए। भैया
छन पत्र भेजवाएंगे। और राजा दे रहे रानी करो समझ आए, अजय बेटा बेटी मेरे नाए। राधे श्याम सीता राम अब आगे का हो रे आ। आज जब देश विदेशों में पत्र भेज दिए गए, अब परीक्षित महाराज जब धीरे धीरे समय बीत रहा है, जब धीरे धीरे समय बीत रहा है, सूरज जब धीरे धीरे समय बीत रहा है, जब भादों तिथ नवमी आई तो महाराज जेवर सिंह के यहाँ हिती रिश्तेदार परिवारी व्यवहारी सभी लोग आने लगे। जब सभी लोग आ गए तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी अब क्या करना चाहिए? तो मैया बाचर कहने लगी पिया अब देर मत करो, तुम दूल्हा बन जाओ और मैं दुल्हन बन जाती हूँ। नौलखा बागी के लिए चल रहे हैं, वहीं पर विवाह रचाएंगे। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी चलो मैं दूल्हा बन जाता हूँ। तो महाराज जेवर सिंह दूल्हा बन गए और मैया बाचर ने कहा पिया, कहने लगी पिया अब तुम एक काम करो। कौन सा काम? नेत्रों पर पट्टी बांध लो। आज महाराज जेवर सिंह ने नेत्रों पर पट्टी बांधी और आज महाराज जेवर सिंह आज चल दिए और पीछे पीछे मैया बाचल है चलती जा रही है और हिती रिश्तेदार पीछे पीछे। धीरे धीरे महाराज जेवर सिंह नौलखा बाग में पहुंच जाते हैं और हिती रिश्तेदार भी पहुंच गए। जब हिती रिश्तेदार भी पहुंच गए, महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी अब क्या करना चाहिए? तो मैया बाचल कहने लगी पिया अब ऐसा करो, कोई हिती रिश्तेदार पता नहीं कब से कहां से चला है, पहले ने भोजन जमा दो, ना तो कहीं ये जाकर कहेंगे महाराज जेवर सिंह के नौलखा बागी के विवाह में गया तो मुझे भोजन तक नहीं मिला। तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे बेटा हीरा मनमाली, बेटा मंत्री, तुम ऐसा करो हमारे हिती रिश्तेदारों को भोजन जमाओ। तो आज मंत्री भोजन जमा रहा है। जब भोजन हो गए नौलखा बाग में तो आज समझाते हुए कहा कि रानी अब क्या करना चाहिए? आज मैया बाचल कहने लगी पिया हीरा मलमाली को बुलाओ और इस नौलखा बागी के पहले सेल करना चाहती हूँ, उसके बाद विवाह रचाएंगे। तो हीरा मलमाली को बुलाया है। हीरा मलमाली कह रहा महाराज ये अमरूद का वृक्ष है, महाराज ये सेव का वृक्ष है। तो महाराज जेवर सिंह के नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। महाराज जेवर सिंह भूत कैसे हुंकड़ा भरते जा रहे हैं। बताया तो यहाँ तक गया है। हिती रिश्तेदारों ने देखा तो के आपस में बात करने लगे, कहने लगे भैया इस राजा ने ऐसे कौन से बुरे कार्य किए, इसने बहुत सारा पैसा खर्च किया, नौलखा बाग लगवाया, जब ये बाग का विवाह रचाने आया तो नेत्रों पर पट्टी बांधे है। तो महाराज जेवर सिंह को बोली की बोली लगती है। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी ये भैया बंद मुझे बोली की बोली मान रहे हैं, मुझ पर बोली सही नहीं जा रही है, मैं नेत्रों से पट्टी को खोल रहा हूँ रानी। मैया बाचल कहने लगी पिया आप पट्टी मत खोलो, पता नहीं कुछ अनर्थ हो जाएगा। मैया बाचल कहने लगी सुनो पिया कि जाके नए गई पाए बिमाई और वो का जाने पीर पराई। पिया आप पट्टी मत खोलो। तो महाराज जेवर सिंह और आगे चले तो हीरा मलमाली कहने लगा महाराज ये आपका मंदिर बना हुआ है, महाराज ये आपका कुआं खुदा हुआ है। हिती रिश्तेदार हंसकर आपस में बात कर रहे हैं। तो महाराज जेवर सिंह को बोली की बोली लग रही है। तो महाराज जेवर सिंह ने नेत्र से पट्टी को खोला तो गजब हो गया। जैसे ही पट्टी खोला, आज पट्टी नेत्रों से खोली तो जैसे ही महाराज जेवर सिंह आज
उस नौलखा बाग को निहार रहे हैं तो गजब हो गया। जैसे ही शुक्र शनि दोनों वास कर जाते हैं, नेत्रों पर जब शुक्र शनि वास कर गए तो भैया नौलखा बाग सूखने लगा है। ये रिश्तेदार कहने लगे भैया भागो, क्योंकि इस राजा की निगाह पत्थर फोड़नी है, कहीं हम लोगों पर ना पड़ जाए, हम लोग कहीं पत्थर के ना हो जाएं। तो हिती रिश्तेदार परवारी बेवारी सभी लोग भाग गए। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अब तुम देर मत करो, महलों के लिए चलो और मुझे 5 आना का गेरुआ लाकर मुझे योगी बनाओ और मैं सिद्धरेबा नगरी में कदाप नहीं रहूंगा। आज मैया बाचे सोच रही है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आज महाराज जेवर सिंह और मैया बाचे रोते बिलखते हुए आज महलों में आए। जब महलों में आए तो आज मैया बाचल 5 आना का गेरुआ ले आती है और महाराज जेवर सिंह को आज योगी बना रही है। आज 5 आना का गेरुआ लेकर आज वस्त्रों को रंग रही है। महाराज जेवर सिंह योगी बने खड़े हुए हैं। मैया बाचल कहने लगी पिया आप शांति वन में प्रभु का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, मुझे भी 7 जुगनियां बना लो, मैं आपकी सेवा करूंगी पिया, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं पिया। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी तुम्हें सिद्धरेबा नगरी का राजपाट देखो, मैं जा रहा हूं। तो आज मैया बाचल अपने पिया को दरवाजे तक बनाने के लिए आती है कि पिया पना रे वो खड़ी तन पकड़े खड़ी है कि बार जबई ओठ बलमा की भई रानी थाड़े से खाते पछा। जब तक महाराज जेवर सिंह देखते रहे, मैया बाचल देखते रही कि पिया मेरे को जा रहे हैं। जब दिखाई नहीं दिए तो जमीन पर पछाड़ खाते मैया बाचल के रोने लगी। आज आवाज लगाई है मुगादे दासी तुम मेरे ये ही आहार मेल उतारा और मैं सिद्धरेबा नगरी में कदाप नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे पिया योगी बनकर बियाबान जंगल के लिए गए हैं। लेकिन सुनो मुगादे दासी मैं तो सजन की जुगनिया और बन जाऊंगी घर से रम जाऊंगी। मैं तो सजन की जुगनिया बन जाऊंगी घर से रम जाऊंगी। और अरे जब दुल्हा मेरे करे तपस्या जब बलमा मेरो करे तपस्या और मैं तो उन्हीं की सेवा करे लूंगी घर से रम जाऊंगी। सजन की जुगनिया बन जाऊंगी घर से रम जाऊंगी। सजन की जुगनिया बन जाऊंगी घर से रम जाऊंगी। आज मैया बाचल के हीरा हार मेल मुगादे दासी ने उतारे तो इधर
बताया तो यहाँ तक गया है। आज मैया बाछिल कि जौन गेल राजा गयो रानी वही गेल गए जाई, आगे आगे राजा चले पीछे बाछल माई। आज मैया बाछिल आवाज लगा रही पिया रुक जाओ, लेकिन महाराज देवर सिंह कहते रानी मैं नहीं रुकूंगा, तुम महलों के लिए लौट जाओ। आज महाराज देवर सिंह धीरे धीरे शांति वन में पहुंचे और मैया बाछिल भी भासती भासती आज शांति वन में पहुंच जाती है। महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी ये शाम का समय हो गया, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम ददरेबा नगरी में रहो, इस पिया बान जंगल में तुम क्या करने आई हो। मैया बाछिल कहने लगी पिया मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, सेवा करने के लिए आई हो तो सुनो रानी मेरे लिए सेज लगाओ। आज मैया बाछिल कहने लगी सुनो पिया ये आप क्या कह रहे हो, क्यों ये शांति बने है कि कर रही से सुफेदियां और कर रहे सुखदाम, कर रहे मूला बैठना तो कर रहे आराम। ये शांति बने है यहाँ मैं आपकी कैसे सेज लगाऊं, लेकिन पतिव्रता मैया बाछिल ने आज सूखे पात्र बीन बीन करके महाराज देवर सिंह के लिए सेज लगाई। जब सेज लगाई तो कहा है कि पिया तुम लेट जाओ, तो मैया बाछिल से आज महाराज देवर सिंह बोले रानी तुम लेट जाओ। तो मैया बाछिल सोच रही है अगर कहीं में लेट गई और सो गई तो पिया मेरे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो आज मैया बाछिल कहने लगी सुनो पिया तुम भी नहीं लेट रहे हो मैं भी नहीं लेट रही हूँ, तो मेरी एक अकल पर चल जाओ। कौन सी अकल कि एक हाथ सिरे आने लगाइयो और दूजे हाथ को अंगूठा मेरे मुख में दबाइयो और पिया आंचल गांठ बांध लो। मैया बाछिल सोच रही है अगर कहीं मैं सो गई और पिया मेरे मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं जाग जाऊंगी और मैं अपने पिया को जाने नहीं दूंगी। तो महाराज देवर सिंह आज एक हाथ से रियाने से लगा लेते हैं, दूसरे हाथ का अंगूठा मुखार बिंद में दबा दिया, आंचल गांठ बांध ली। आज महाराज देवर सिंह भी लौट गए और मैया बाछिल भी धीरे धीरे समय बीता कि आधी रात अमल को पहरो। जब आधी रात का समय हुआ तो महाराज देवर सिंह ने देखा कि मेरी प्राणन प्यारी बाछिल सो चुकी है, क्या करना चाहिए। महाराज देवर सिंह सोच रहे कहीं मैं साथ में लिवा कर ले गया तो ये मेरी रानी मुझे सेवा कदाप नहीं करने देगी, क्या करना चाहिए। एक हाथ से रियाने से निकाला और मुखार बिंद से अंगूठा निकाला, आज आंचल कांट खोल ली। मैया बाछिल हारी थकी सफर की मारी, कभी पैदल नहीं चली, भूख नहीं देखी, तो मैया बाछिल सो जाती है। आज मैया बाछिल को खबर नहीं है कि क्या होने वाला है। इधर महाराज देवर सिंह देख रहे हैं, कह रहे रानी तुम सो रही हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि पिया तुम्हारे तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। तो महाराज देवर सिंह सोच रहे हैं अगर मैं साथ में लिवा कर ले गया तो मेरी रानी मुझे सेवा कदाप नहीं करने देगी। महाराज देवर सिंह आज अपनी प्राण प्यारी बाछिल को सोता हुआ छोड़कर आज एक बन दूसरे बन छोड़कर तीसरे बन में जाकर प्रभु के गुणगान में लग गए। इधर मैया बाछिल सो रही है, मैया बाछिल को खबर नहीं है भैया सूरज। इधर धीरे धीरे जब सुबह हुआ तो भगवान भास्कर ने अपनी सूर्य की किरणें बिखेरी तो मैया बाछिल के ऊपर पड़ी, तो मैया बाछिल की नींद खुल जाती है। मैया बाछिल आज इधर देख रही है उधर देख रही है, जब पिया नजर नहीं आए तो जमीन पर पछाड़ खा के मैया बाछिल गिर रोने लगी, कह रही है पिया तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए हो। अगर मैं ये जानती कि पिया तुम मुझे सोता हुआ छोड़कर चले जाओगे तो मैं कभी सोते नहीं पिया। तो मैया बाछिल आज उस शांति वन में विलाप कर रही है, कह रही है पिया तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए हो। आज रुदन कर रही है, कह रही है प्रभु क्या तूने मेरी किस्मत में लिखा। आज विलाप कर रही है। बताया तो यहां तक गया है कि मैया बाछिल की दर्द भरी आवाज आज योगी गोरखनाथ के कानों में पड़ी।
योगी गोरखनाथ तारी लगाए थे उसी शांति वन के बीच में। कहने लगे चेला अगरनाथ किसी मैया की रोने की आवाज आ रही है, जाओ चले जाओ देख कर आओ, कोई सी मैया पर मुसीबत ये है, जाओ चले जाओ। तो अगरनाथ कहने लगे गुरुजी कोई मैया का पद खो गया होगा, सो ढूंढती होगी, गुरुजी आप सेवा कराओ। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटा किसी मैया पर मुसीबत पड़ी है, जाओ देख कर आओ। तो अगरनाथ कहने लगे गुरुजी मेरी बात सुनो, गुरुजी कोई मैया मुझे लगता है बरे की जान रो रही है। गुरुजी सुनो ये शांति वन है, यहाँ जाने कितने जलाए जाते हैं, जाने कितने दफनाए जाते हैं, गुरुजी आप सेवा करो। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटा चेला अगरनाथ ऐसी बात नहीं है, जाओ देख कराओ कौन सी मैया पर मुसीबत पड़ी है, जाओ। तो अगरनाथ कभी इस गैल में जा रहे हैं आज गुरु की आज्ञा लेकर, कभी इस गैल में कभी उस गैल में। तो अगरनाथ देख रहे हैं कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। अगरनाथ आज बताया गया है कि अगरनाथ आगे बढ़ जाई, अगरनाथ ने एक मैया रोबत पाई। अगरनाथ मैया बाछल को देख रहे हैं और मैया बाछल अगरनाथ को देख रही है। अगरनाथ सोचने लगे मुझे लगता है ये बरे की डायन है और ये मेरा भक्षण कर लेगी। तो अगरनाथ आज डरा गए और यहाँ पर भी शंका है। अगरनाथ मैया बाछिल को बरे की डायन क्यों कहा? बताया गया है कि जिस मैया के श्रृंगार उजड़ जाते हैं, बालों को बिखेर लेती है तो भयंकर रूप काली जैसा मालूम पड़ता है। अगरनाथ सोच रहे हैं लगता है बरे की डायन है और ये मेरा भक्षण कर लेगी, क्या करना चाहिए? अगरनाथ आज कान में अंगुरिया डाल के आवाज लगा रहे हैं गुरुजी बचाना, गुरुजी बचाना। मैया बाछिल ने देखा कि ये साधु संत महात्मा आया और ये मुझे देखकर भागने लगा। मुझे तो लग रहा है कि इस साधु संत महात्मा ने मेरे पिया का बच्चड़ कर लिया है। आज पीछे पीछे मैया बाछिल भासती जा रही है। गोरखनाथ का चेला अगरनाथ भासते भासते आज गोरखनाथ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब पीछे जाकर खड़ा हो गया, मैया बाछिल सामने खड़ी है। गोरखनाथ कहने लगे बेटी तुम मेरे चेला को क्यों खदेड़ते हुए ले आई हो, क्या बात है बताओ ना। मैया बाछिल कहने लगी बाबा जो आपके पीछे खड़ा है साधु संत महात्मा, इसने मेरे पिया का बच्चड़ कर लिया है बाबा। गोरखनाथ कहने लगे बेटी ये मेरा चेला है, चेला। तो बाछिल मैया रोकर कहने लगी बाबा आप झूठ कह रहे हो। सुनो बाबा कि चांद घोटाए भय हो तूता और बाबा बिल्कुल तुम्हें हो झूठा। गोरखनाथ कहने लगे बेटी तू मुझे झूठा दोषी कर रही है तो सुन मैं कोई ऐसा वैसा साधु संत महात्मा नहीं हूँ। तो बाछिल मैया कहने लगी बाबा आज तलक मैं जानती थी कि साधु संत महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज से मैं समझ गई कि साधु संत महात्मा झूठ बोला करते हैं। गोरखनाथ कहने लगे सुनो बेटी मैं कोई ऐसा वैसा साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मेरा कजरी बन डेरा है और मेरा नाम योगी गोरखनाथ है। तो बाछिल मैया कहने लगी बाबा मैं तुम्हें कैसे मानूं कि तुम सत्य के बाबा हो। तो गोरखनाथ से आज बाछिल मैया कहने लगी सुनो बाबा आप अगर सत्य के बाबा जी हो तो ये बताओ मैं इस शांति वन में अकेली कैसी मारी फिर रही हूँ। गोरखनाथ कहने लगे बेटी तू मेरी परीक्षा ले रही है तो सुन सूक्ष्म में बताऊंगा।